नेमक ओके सांगतो रोल रोल सर तुम्ही निकाल वाचन केलेला आहे मराठीमध्ये प्लीज सांगाल नेमकं निकालाचं स्पष्टीकरण कशा प्रकारे करा माझ्यासमोर जे अपात्रतेच्या याचिका पेंडिंग होत्या त्या आम्ही क्लोज फॉर ऑर्डर्स केलेल्या आणि त्या संदर्भातली ऑर्डर आज आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कालमर्यादेत ही ऑर्डर आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे. ही ऑर्डर देत असताना संविधानात दिलेल्या तरतुदी, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि डिस्क्वालिफिकेशन म्हणजेच अपात्रतेच्या संदर्भात जे नियम आहेत त्या सगळ्यांच्या आधारावरती हा निर्णय दिला गेला आहे. हा निर्णय अत्यंत सुस्पष्ट असा निर्णय आहे. मी जे कारणं दिली आहेत या निर्णयात ती लीगली टेनेबल आहेत. त्या संदर्भात सुस्पष्ट माहिती माझ्या निर्णयात दिलेली आहे. सर अब में यही जानना चाहिए कि आपने जो फैसला सुनाया उस फैसले के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु रहे जिसके आधार पर आपने अजित पवार को शिवसेना और साथ में साथ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है और किसी को भी अपात्र नहीं. मराठी मध्ये सर सांगा. देखिए मैंने अभी आपसे बताया है कि ये निर्णय बहुत ही क्लियर और सुस्पष्ट निर्णय मैंने दिया हुआ है. इस निर्णय की कॉपीज पार्टी तक पहुंचाई गई है और इसमें कोई भी स्टैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्बिट्री नहीं है. जो स्टैंड लिया गया है उसे जस्टिफाई किया गया है, उसको रीज़न किया गया है, उसकी कारण बताए गए हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसे टेनेबल और जस्टिफाइड निर्णय का और विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है. त्रिसूत्री तुम्ही जी वापरली या कायद्यामध्ये वाचन करताना एकंदरीत नेमकी काय त्रिसूत्री आहे हे सांगा. नहीं अभी देखिए आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी, आदरणीय संजय राउत जी और आदित्य ठाकरे जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे विद्वानों के टिप्पणी के ऊपर जवाब देने के लिए मैं बहुत ही अपने आप को सीमित समझता हूं और इसलिए इतने महान व्यक्तियों के टिप्पणी के ऊपर मुझे कोई जवाब देना नहीं है. This verdict is a tenable, sustainable and justified verdict. It has been given on the basis of the sound principles of law that have been established in accordance with the guidelines given by the Apex Court and disqualification rules that are prescribed in this behalf. All have been adhered to and a reasoned and justifiable order has been delivered today. तुमच्यावरती आरोप केले जात आहेत, तुमच्या निर्णयावरती सुद्धा संशय व्यक्त केला जात आहे. ज्या लोकांना 10th शेड्यूल बद्दल माहिती नाही आहे त्यांनी फक्त असेच काहीतरी कमेंट्स करू शकतात, मेरिटवर तर बोलू शकत नाहीत. त्यांनी सांगावं डिसेंट आणि डिफेक्शन मधलं डिफरन्स काय असतो, डिसेंट कशाला म्हणतात, डिफेक्शन कशाला म्हणतात, इंटर पार्टी डिस्प्यूट कशाला म्हणतात आणि व्हॉलंटरीली गिव्हिंग अप ऑफ पार्टी मेंबरशिप कशाला म्हणतात. या सगळ्या मेरिट्सवर बोलायचं नाही आणि केवळ धृतराष्ट्र किंवा काळीक फासणारा निर्णय. त्यामुळे अशा टिप्पणींवरती मी आपल्याला यापूर्वीच सांगितलं आहे की जितेंद्र आव्हाड जी असतील, संजय राऊत जी असतील अथवा आदित्य ठाकरे जी असतील हे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आहेत. ह्यांच्या एवढ्या विद्वानांच्या टिप्पणीवरती मी स्वतःला सीमित समजतो त्यांच्या एवढ्या महान व्यक्तींच्या गोष्टींवरती उत्तर देण्यासाठी. देखिए मैंने आपसे अभी कहा है जो निर्णय मैंने दिया है वो 10th शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उस आधार पर दिया गया निर्णय है और ये निर्णय संसदीय लोकशाही को और मजबूत करने का काम करेगा. इस निर्णय में ये लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है जिसमें इंटर पार्टी डिस्प्यूट, पार्टी के अंतर्गत मतभेद और डिफेक्शन के बीच का फर्क समझाया गया है और ये कम्प्लीटली टेनेबल और जस्टिफाइड है. शेवटचा प्रश्न, शेड्यूल 10चा वापर का करण्यात आला नाही आजच्या निर्णयामध्ये असा प्रश्न. शेड्यूल 10चा पूर्ण वापर केला गेला आहे. ज्या लोकांना शेड्यूल 10 समजत नाही त्यांनी यावरती वक्तव्य करणं आणि त्याच्यावरती मी उत्तर देणं मला काय योग्य वाटत नाही. सवाल ये है कि जब वो ये कह रहे हैं कि आप जब इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आपने सुनवाई ली ही जो बात कह रहे हैं बार-बार. नहीं, शायद जो लोग ऐसा समझते हैं उनको बिना प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बगैर काम करने की आदत है, इसलिए वो ऐसा बात करते हैं.